सावन महीने का शनिवार किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बार का सावन का शनिवार बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ संयोग के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, आप सभी को अपने जीवन में अकाल मृत्यु, पितृ दोष, शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए और अपने जीवन में सब कार्य सिद्ध हो जाए, क्रोध न आए और हर स्वरूप में बुद्धि एक जगह स्थिर रहे, इसके लिए एक कार्य करना जरूर चाहिए। आपके घर पर पति बच्चे आपके कहे अनुसार कार्य नहीं करते, गलत संगत गलत आदत में है, क्रोध अधिक आता है, बच्चों के विवाह पुत्र प्राप्ति की दिक्कत हमेशा चल रही है, तो यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। बहुत सरल उपाय है, आप कर सकते हैं। इस उपाय को चाहे तो घर के मंदिर में करें, चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको चमत्कार स्वयं ही अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। देखिए, आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ जरूर होगा। आपको यह उपाय वहीं से थोड़ा सा एक वस्तु को घर लाकर करना है। पिपलेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय कहते हुए इस उपाय को आपको करना है। पूरे दिन भर में, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय बहुत चमत्कार रूप में कहा जाता है। यह उपाय पिपलेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सिर्फ सावन शनिवार की श्रेष्ठ और अति उत्तम तिथि में चमत्कार के रूप में फल देता है। पीपल वृक्ष की जड़ हो या पीपल वृक्ष का जो हिस्सा हो, किसी भी स्वरूप में जड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके जो छाल लगी होती है, कोई पुराना सा पेड़ होगा तो किसी भी चीज़ से आप उसकी छाल निकाल लीजिए या जड़ निकाल लीजिए। कहीं ऑफिस से आते हुए आपको पीपल वृक्ष दिख जाता है तो उसकी थोड़ा जड़ या छाल जो भी आपको प्राप्त हो जाए, टहनी का ही कोई एक हिस्सा से ही आप उठाकर घर ले आइए। घर आप तोड़कर लेकर आएंगे तो उसके बाद आप सभी को घर लाकर पिपलेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय ऐसी प्रार्थना करते हुए, देखिए पीपल वृक्ष में पितृ देवता भी वास करते हैं। शनि राहु और आपके जीवन में जो भी दुख दारिद्रता चल रही है उसमें यह उपाय बहुत चमत्कार के रूप में कार्य करता है। तो पीपल वृक्ष माँ लक्ष्मी का भी एक स्वरूप माना जाता है और सबसे सुंदर और श्रेष्ठ यह वृक्ष है। तो आपको यह छाल या टहनी या जड़ जो भी प्राप्त हो जाए उसे आपको एक पत्थर पर थोड़ा सा सामान्य चंदन मिलाकर, गंगाजल मिलाकर घिस लेना है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए शनिवार के दिन मंदिर जाकर करते हैं तो तत्काल फल मिलेगा, नहीं तो घर पर भी कर सकते हैं। जो छाल है उसे पत्थर पर घिसे और यह घिसते घिसते थोड़ा चंदन मिल जाएगा आपको प्राप्त रूप में। पिपलेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए घर का शिवलिंग हो या महादेव का मंदिर का शिवलिंग हो, उस पर आपको अच्छी तरह से इस चंदन को सुंदर लेपन रूप में कर देना है। शिवलिंग पर अच्छा लेपन कर दीजिए अपने हाथ से। उसके बाद जो आपके हाथ में लेपन करते करते या शिवलिंग पर जो आपने विशेष पीपल वृक्ष की जड़ का चंदन बनाया है, वह थोड़ा सा चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। और आपको जब यह मिल जाए तो आपको एक कटोरी में इसको प्राप्त कर लेना है। थोड़ा शिवलिंग पर जो लगा हुआ है उसे कटोरी में ले लीजिए। यह अभिमंत्रित हो चुका है और शिव स्पर्श से चमत्कार रूप में आपको प्राप्त हो चुका है। इसे लाकर जो बच्चे जिद्दी है, क्रोधी है, पति कहना नहीं मानते, गलत संगत गलत आदत में पति बच्चे चले गए हैं, आपको कोई रोग सता रहा है या आपके शरीर में संतान की कोई दिक्कत है, विवाह की दिक्कत बनी हुई है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा रोज इसे चंदन रूप में आप अपने मस्तक पर धारण करना शुरू करते हैं तो चंदन हमेशा शीतलता प्रदान करता है। आप सब जानते होंगे, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि शनि राहु संबंधी परेशानी को भी यह दूर करेगा और हर स्वरूप में सुख देगा। थोड़ा थोड़ा इसे प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करते हैं। एक एक बूंद आप काशी विश्वनाथ भगवान पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर या खाने में एक बूंद अपने डाल लेते हैं। जो क्रोधी है, चिड़चिड़ा है, जिसके रोग दवाई चल रही है, तो तत्काल ही उसकी सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट से उसे मुक्ति मिलती है और हमेशा ही कार्य बन जाता है। तो करके देखिएगा। कोई भी उपाय से संबंधित प्रश्न हो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कमेंट्स में आप आवश्यक रूप से हर हर महादेव या जय शनिदेव लिखना ना भूले। एक बात आपको विशेष बता दूं कि हमेशा शनि संबंधी जो पूजा होती है वह हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अंधेरे में की जाती है। छाया पुत्र और सूर्य पुत्र है शनि देवता, और पिता पुत्र का विचारों का मतभेद होने के कारण जब सूर्य उदित हो चुके हों तो शनि देवता की पूजा उतनी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें शनि देवता के निमित्त आप जो दान पुण्य कर रहे हैं या पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं या पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का शनिवार के दिन काला तिल डालकर दीपक लगा रहे हैं या तिल के तेल का दीपक
दीपक लगा रहे हैं गोल बत्ती का शनि देवता के निमित्त या किसी मंदिर में दान कर रहे हैं तो हमेशा अंधेरे में करते हैं। सूर्य से उदित होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद करते हैं तो अन्य समय की अपेक्षा यह 4 गुना आपको फल तत्काल रूप में देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। शनि संबंधी कार्य हमेशा अंधेरे में करते हैं तो ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो दूसरा कार्य आपको जरूर पीपल वृक्ष की जड़ में या शमी पत्र भी शनि देवता का एक स्वरूप माना जाता है, तो इन 2 वृक्षों की जड़ में आपको दीपदान जरूर करना है। संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप छोटे से पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर या कंकर रूप शंकर को या पीपल वृक्ष की जड़ में जो हमारे शिव का मंदिर हो या कहीं भी शिवलिंग रखा हो तो उस पर जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से राहु शनि और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और रोग मिट जाते हैं। इसके साथ ही आप शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक कार्य एक उपाय और कर सकते हैं। वह है 1 कटोरी सरसों का तेल, कम ज़्यादा जितना भी हो आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सरसों के तेल को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। सरसों को तेल को चढ़ाने के बाद अपनी 3 उंगलियां से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें और अनामिका उंगली रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है उसे जब आप शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा दिए होंगे और त्रिपुंड बना दिए होंगे तो अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर को शिवलिंग पर टिका कर अर्थात रख कर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर मेरे परिवार से परेशानियां मिट जाए और मेरी सब कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप अपनी मनोकामना कह देते हैं शिवलिंग पर अपनी उंगली रखकर तो तत्काल ही आपकी कामना सिद्ध हो जाती है और आपके सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट भी मिटते हुए आपको दिखने लग जाते हैं। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। शनि राहु संबंधी परेशानी दूर होगी सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाने से। और अपने ही हाथ से तत्काल त्रिपुंड बनाएं और छोटी उंगली से मनोकामना रखकर बोलिएगा। इससे भी अनंत गुना लाभ देखा गया है, तो करके देखिए, लाभ होगा। इसके साथ साथ महादेव की कृपा हो, जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मिले, आपको इसके लिए आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जो हमारे पास काली मिर्च होती है उसे कच्चे दूध में मिलाकर जल के लोटे में कच्चे दूध में डालकर अगर घर के शिवलिंग में अगर आप समर्पित करते हैं तो महीने में किया गया यह काम सभी तरह की पीड़ा रोग से मुक्ति करता है। कुछ भी 1 रुपया नहीं लगना, घर पर दूध है ही और काली मिर्च है ही। इसे आप किसी भी जो है काली मिर्च को पीस लीजिए और इसे अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में समर्पित कर दीजिए। इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में विधि विधान से पूजन करने और शमी का वृक्ष पूजित करने, महादेव के मंदिर में विधि विधान से पूजन करने से सभी शनि राहु संबंधी परेशानी मिट जाती है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से, काली मिर्च चढ़ाने से, 108 की संख्या में या शमी के पत्ते चढ़ाने से, सावन का महीना है बेलपत्र चढ़ाने से भी सब परेशानी स्वतः ही मिट जाती है। तो कोई ना कोई एक उपाय करें। शनि मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शिवलिंग के आसपास पीपल या शमी वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भिक्षुक गरीब जरूरतमंद व्यक्ति मांगने आता है तो उसकी भी इच्छा आप पूर्ण करें, लाभ होगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। कमेंट्स में लिखे जरूर।